जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इन दिनों कोई से भी चैनल को उठा के देख लीजिए या YouTube पर जब भी आप जाएंगे आपको एक खबर प्रमुखता से जरूर दिखाई देगी और वो ये कि बागेश्वर धाम को लेकर के इस समय पर चर्चा बड़े जोरों पर है और निसंदेह यहां पर दो धड़े बटे हुए हैं। एक वो जो उनके पक्ष में है, एक वो जो उनके विपक्ष में है। और मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में कहा भी था कि गुरु चांडाल योग का प्रभाव है तो दुष्प्रचार भी होगा और प्रचार भी होगा। ऐसे में दुष्प्रचार अपनी तरह से काम करेगा और प्रचार अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन आप सबको यह समझना बेहद जरूरी है कि वास्तविकता क्या है और हमें इसे किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दर्शकों, किसी भी घटना को देखने का दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने कुछ वो बातें रखूंगा जो निस्संदेह आपको भ्रम के इस भंवर से बाहर जरूर निकालेगी और आपके ज्ञान में वृद्धि भी जरूर करेगी। लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको मेरी बात बहुत आसानी से समझ आएगी और आप इन भ्रम के बादलों में नहीं फंसेंगे। दर्शकों, क्या कभी आपने यह सुना है कि किसी भगवान राम के मंदिर के अंदर बैठकर किसी ने इस तरह का दरबार लगाया हो? क्या आपने कभी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर बैठ करके इस तरह से किसी को दरबार लगाते हुए देखा है? आपने कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि भगवान के मंदिरों के अंदर बैठ करके इस तरह से चमत्कार के दावे कभी भी नहीं किए जाते हैं। और क्यों नहीं किए जाते हैं, इसके पीछे का कारण भी मैं आज आपको जरूर बताऊंगा। दर्शकों, आपने बहुत सारे स्थानों के नाम सुने होंगे। खाटू श्याम जी, वैष्णो देवी, नाथ द्वारा का मंदिर है उदयपुर के अंदर, चित्तौड़ के पास में सांवरिया सेठ हैं, तिरुपति बालाजी हैं, सालासर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं। आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा। दर्शकों, ये वो स्थान है जो स्थान विशेष के कारण से जाने जाते हैं। यानी इन स्थानों पर आप जाते हैं उस मंदिर की पवित्रता, उसकी महानता और उसकी विशेषता के कारण से। और वहां आपको लाखों की संख्या में भक्त भी मिलेंगे जहां उनकी मुरादें भी पूरी होती है, लेकिन उस मंदिर में किसी तरह के कोई चमत्कार के दावे नहीं किए जाते हैं। लेकिन उनके बावजूद भी वो स्थान पवित्र हैं और लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, ये बात लोग स्वयं कहते हैं। यानी पहला स्थान होता है जहां स्थान विशेष महत्व रखता है और उसकी श्रेणी में सारे के सारे स्थान आते हैं। यानी वो स्थान पवित्र हैं और वहां जाने पर लोगों को मन की शांति भी मिलती है, लोगों की मुरादें भी पूरी होती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में वो जगह अपना विशेष स्थान भी जरूर रखती है। अब उसके अलावा दूसरी चीज आती है जहां पर प्राचीन मंदिर होते हैं जिसकी एक पौराणिक कथा या गाथा हमारे सामने होती है। जैसे हमारे चार धाम की यात्राएं, हरिद्वार, ऋषिकेश, यहां पर ऐसे बहुत पवित्र स्थान हैं जो किसी सदी के अंदर हमारे किसी शास्त्र ग्रंथ के अंदर उनके बारे में वर्णन है और वो स्थान आज भी उसी पवित्रता के साथ पूजे जाते हैं। दूसरे नंबर की श्रेणी में वो स्थान आते हैं। उसके अलावा कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां किसी सिद्ध पुरुष ने बैठ करके सिद्धि प्राप्त की होती है और उसके कारण से वो स्थान पवित्र होते हैं। लेकिन इस श्रेणी के अंदर जितने भी आप स्थान देखेंगे वो कहीं ना कहीं बालाजी, भैरू जी या इस तरह के स्थान जरूर होंगे। यानी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी बालाजी और भैरू जी, इन दो को पूजा जाता है। इनकी सिद्धि प्राप्त करने के अंदर इनका विशेष योगदान होता है, क्योंकि ये दोनों शक्तियां आज भी वर्तमान के अंदर भी
ईश्वरीय शक्ति का ही अवतार है और ये इस धरा पर मौजूद है। और कोई भी साधक अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो वो इनकी शरण में जरूर जाएगा। ऐसे में वर्तमान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। उनमें से बहुत से लोग सफल भी होते हैं और कुछ लोग असफल भी होते हैं। ऐसे में जब आप किसी स्थान विशेष पर बैठ करके बालाजी को या किसी भैरव जी को आप पूजते हैं, उन्हें सिद्ध करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं या उनके आशीर्वाद से आपको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तो फिर आपको इस तरह की योग्यता मिलती है कि आप सामने वाले बैठे व्यक्ति के संदर्भ में बहुत कुछ बता देते हैं बिना उसके बताए हुए। लेकिन दर्शकों, ये जो प्रक्रिया है, जो सिद्धि प्राप्त करके लोगों की समस्याओं का समाधान करना, इसमें एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर स्थान विशेष के साथ साथ व्यक्ति विशेष का भी महत्व जुड़ता जरूर है। यानी उस स्थान विशेष की विशेषता तो आपको बताई जाएगी, लेकिन साथ में वहां वो व्यक्ति विशेष भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन जरूर करता है। जैसे बागेश्वर धाम है, ये पवित्र स्थान है, लेकिन बागेश्वर धाम के अंदर वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी स्वयं उस विधा का, उस शक्ति का, या यूं कह लीजिए कि जो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है उसका वो प्रदर्शन भी करते हैं। हालांकि वो जन कल्याण के लिए करते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन वो उस शक्ति का प्रयोग वहां जरूर करते हैं और बालाजी की कृपा से करते हैं। ऐसे में दर्शकों, एक तीसरी तरह का स्थान होता है जहां कुछ शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों के द्वारा ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान के मंदिर, उनकी पवित्रता अलग तरह की होती है, सिद्ध आश्रम की पवित्रता अलग तरह की होती है। जो हमारे पौराणिक कथाओं में के अंदर जिन स्थानों का वर्णन है, उनकी पवित्रता अलग तरह की होती है। और जो सिद्ध स्थान होते हैं, जिनका मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा, जैसे वैष्णो देवी है, सालासर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं, खाटू श्याम जी हैं, तिरुपति बालाजी हैं, नाथद्वारा का मंदिर है, इनका विशेष स्थान है। इसीलिए हर जगह का एक अलग महत्व है, उसकी एक अलग परिभाषा है और इसके अंतर को हमें जरूर समझना चाहिए। एक मंदिर का भी महत्व है, एक गुरु के आश्रम का भी महत्व है, एक सिद्ध स्थान का भी महत्व है, एक पवित्र स्थान का भी महत्व है और एक पौराणिक स्थान का भी महत्व है। लेकिन समय के आधार पर उनकी अलग अलग तरह से उनके वर्णन को हमें समझना चाहिए और हमारे जीवन के अंदर उनके महत्व को भी हमें समझना चाहिए। तभी आपके भ्रम के बादल दूर होंगे कि क्या सही है और क्या गलत, और हमें किसको किस रूप में लेना चाहिए। अब दर्शकों, जो मैंने आपको यहां पर बात कही है, उसको प्रमाणित करने के लिए मैं आपको एक चौपाई सुनाता हूं। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब दर्शकों, इसका मतलब समझ लीजिए। अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हैं हनुमान जी, अर्थात बालाजी। इसीलिए जो भी व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है वो हनुमान जी की शरण में जरूर जाएगा और हनुमान जी की शरण में जाकर के हनुमान जी की सेवा पूजा करके ही वो सिद्धियों की प्राप्ति करता है। और हनुमान जी ही अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता है। और उसके साथ में क्या कहा गया कि हनुमान जी को ये सिद्धियां कैसे प्राप्त हुई? माता जानकी ने उन पर कृपा की और उन्हें सिद्धियां प्रदान की। अस्पर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। अब यहां पर एक चीज और समझिए कि रसायन का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री। यानी कि राम के नाम की केमिस्ट्री, यानी राम के नाम के शब्द का महत्व, उसकी ताकत, उसका अर्थ, उसकी शक्ति, ये हनुमान जी के पास है।
कहने को नाम है साधारण राम, लेकिन उस नाम की महिमा, उसकी शक्ति, रसायन शब्द प्रयोग किया गया यहां पर, राम रसायन तुमरे पासा, ये तुम्हारे पास है प्रभु, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी आप सदा भगवान की शरण में रहें, भगवान की सेवा में रहें। ऐसे हम प्रार्थना भगवान से करते हैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए जहां भी आपको इस तरह की कोई बात होती है, जहां चमत्कार की बात होती है, सिद्धि की बात होती है, आपको वहां बालाजी, भैरव जी या हनुमान जी का मंदिर जरूर मिलेगा। नीम करौली बाबा है, वहां पर भी आपको हनुमान जी का स्थान मिलेगा। वो भी बहुत फेमस जगह है, बहुत सिद्ध जगह है। दुनिया के बड़े बड़े लोग वहां पर आकर के अपनी समस्याओं का समाधान लेके गए हैं। लेकिन ये सब कुछ बालाजी, हनुमान जी या भैरव जी के स्थान पर ही होता है। और वहां पर भी कोई व्यक्ति सिद्ध करता है उन शक्तियों को, और ईश्वर की कृपा से वो सिद्धियां प्राप्त करता है। इसके कारण से वो स्थान प्रमुखता से बहुत जल्दी पॉपुलर होते हैं और हम लोग उनके प्रति आकर्षित भी जरूर होते हैं। लेकिन दर्शकों, इसके साथ एक विशेष बात और है जिन्हें हमें समझना चाहिए। जो भी कोई व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त करता है और यदि वो समाज की भलाई के लिए इनका प्रयोग करता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन यदि वो इसका दुष्प्रचार करना आरंभ कर दे, इसका नाजायज फायदा उठाना आरंभ कर दे, तो ये शक्तियां श्रेणी भी जरूर होती हैं। और यही विशेष ध्यान बागेश्वर धाम के अंदर बैठ करके धीरेन्द्र शास्त्री जी जो इस समय पर कर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इतिहास गवाह है, शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा ये शक्तियां विलुप्त भी बहुत जल्दी होती है। इसीलिए दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में तरीके से हर चीज समझाई है। कहां किस स्थान का कैसे महत्व है, कितनी तरह के ऐसे पवित्रताएं लिए हुए स्थान होते हैं जिनको हमें किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और इतिहास के अंदर उन्हें किन किन तरीकों से जाना गया है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज्ञान में वृद्धि जरूर हुई होगी और अज्ञानता का चश्मा भी आपकी आंखों से उतरा होगा और सच्चाई आपके सामने होगी कि सिद्ध पुरुष, सिद्ध स्थान और उनके द्वारा किया जा रहा प्रचार यदि सही रास्ते पर है तो उससे समाज का भला होगा, और यदि उसके अंदर निहित स्वार्थ यदि मिल गया तो शीघ्र ही उस स्थान का पतन भी फिर अवश्य होता है। ये विशेष सावधानी जरूर रखनी होती है ऐसे स्थानों के लिए। और दर्शकों, इसके साथ एक बात मैं और आपको बताता हूं। क्या भगवान राम को यह नहीं पता था कि माता सीता का हरण किसने किया है? लेकिन भगवान ने कभी भी प्रकृति के इस संसार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया और उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। एक सहजता के साथ मानव की तरह रह करके उन्होंने हमें अच्छे अच्छे संदेश दिए अपने जीवन के अंदर, और हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसलिए चमत्कारों के पीछे मत भागिए, उनकी सच्चाई को समझिए और उनसे आप क्या लाभ ले सकते हैं उस पर चिंतन मनन कीजिए। यही सत्य है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।